जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि भक्त या साधक अगर संकट में हो तो कैसा परहेज और पवित्रता। मतलब अगर किसी इंसान के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाता है और वो इंसान बालाजी का भक्त भी है, हनुमान जी का भक्त होने का ये मतलब नहीं है कि उस भक्त के ऊपर कभी कोई संकट आएगा ही नहीं। लेकिन हनुमान जी तो एक सात्विक भगवान हैं और उनके भक्तों को अपने ऊपर हनुमान जी की कृपा बनाए रखने के लिए कई सारे नियम परहेज फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि अंडा, मांस, शराब, लहसुन, प्याज जो कि तामसी भोजन में आता है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना होता है। और जो महिलाएं महीने में 4-5 दिन अपवित्र रहती हैं, उन दिनों में महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति को टच नहीं करना होता है और ना ही वो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ सकती हैं। अब सवाल ये आता है कि हनुमान जी का कोई भक्त अगर अपवित्र हो जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, और उस वक्त उसे कोई बहुत बड़ा संकट घेर लेता है, तो क्या हनुमान जी उस भक्त की रक्षा नहीं करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी महिला को कोई प्रेत बाधा थी, कोई प्रेत एक महिला के शरीर में रहता था। उसके बाद उस महिला ने हनुमान जी की भक्ति शुरू की तो हनुमान जी की ऊर्जा के प्रभाव से वो प्रेत उस महिला के शरीर से निकलकर थोड़ी दूर पर बैठने लगा। मतलब पूरी तरह से भागा नहीं था, लेकिन शरीर में नहीं रह सकता था, क्योंकि उस महिला ने हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट की। तो हनुमान जी एक जागृत भगवान है, और अगर कोई इंसान संकट में होता है और वो हनुमान जी का आह्वान करता है, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़े, चाहे कोई हनुमान जी का मंत्र जप करे, तो वो इंसान हनुमान जी की निगरानी में आ जाता है। और अगर उसने अपनी भक्ति की क्वांटिटी बढ़ा दी तो उसके संकट का कटना भी तय होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ मान्यताएं भी होती हैं, जैसे किसी इंसान की बिरादरी में अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो उस इंसान को सूतक लग जाता है, या फिर किसी का जन्म हो जाता है तो उस इंसान को पातक लग जाता है। और सूतक और पातक में भी इंसान अपवित्र माना जाता है। मतलब उन दिनों में वो ना तो किसी मंदिर में जा सकता है, ना ही दिया जला सकता है, ना ही हनुमान चालीसा पाठ कर सकता है, और ना ही कोई मंत्र जप कर सकता है। और ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया है कि इंसान को सूतक या पातक में, या फिर महिलाओं को उनके 4-5 दिन जो महीने के होते हैं, उन दिनों में मंदिर से दूरी बना के रखनी है, दिया नहीं जलाना है, हनुमान चालीसा वगैरह नहीं पढ़नी है। लेकिन शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि दुनिया की ऐसी कोई भी रीति रिवाज या मान्यता नहीं है जो किसी भक्त को भक्ति करने से रोके या फिर पूजा करने से रोके। मतलब एक सच्चे भक्त को अपने ईश्वर की भक्ति करने के लिए किसी भी तरह की कोई पात्रता की जरूरत नहीं पड़ती है, जिनमें ये नियम परहेज और मान्यताएं भी आती हैं। और जब किसी इंसान के ऊपर कोई बड़ा संकट आता है तो उस वक्त तो वो अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठता है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। चलो मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे बिरादरी के एक बुजुर्ग जो कि मेरे दादाजी लगते थे, उनका निधन हो गया और उन्हें आज 17 दिन हो गए हैं। तो सूतक काल में मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि अब मुझे कुछ दिनों तक ना ही हनुमान चालीसा पढ़नी है, और ना ही हनुमान जी की मूर्ति के आगे दिया जलाना है, और ना ही कोई मंत्र जप करना है। लेकिन आपको सच बताऊं तो सूतक काल से पहले ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने हनुमान जी के लिए या फिर जो भी दिव्य शक्तियों की मैं पूजा करता हूँ उनके लिए दीपक ना जलाया हो। तो इन मान्यताओं की वजह से सूतक काल के पहले दिन मैंने दीपक नहीं जलाया, और हनुमान जी की मूर्ति की तरफ देखकर मैं रोने लगा था, क्योंकि हनुमान जी से तो मेरा एक अलग ही रिश्ता है। और बार बार मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि तू मत मान इन मान्यताओं को और दिया जला दे। वैसे तो जो मेरा मंदिर है वो मेरा पर्सनल मंदिर है, लेकिन सूतक काल में मान्यताओं की वजह से पहले दिन मैंने दीपक नहीं जलाया। और जब जब मैं हनुमान जी की मूर्ति की तरफ को देखता था तो बार बार मुझे एहसास होता था कि जैसे हनुमान जी मुझसे बोल रहे हैं कि तू दिया जला दे। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने भगवान की सच्चे मन से हर रोज पूजा करता है, भक्ति करता है, तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके मंदिर में रखी गई मूर्तियां जागृत होने लगती हैं, जिसे प्राण प्रतिष्ठित बोला जाता है। और वो जागृत मूर्तियां अपने भक्त से सांकेतिक वार्तालाप करना शुरू कर देती हैं, जो कि भक्त को बखूबी समझ में आती हैं। तो सूतक काल के पहले दिन तो मान्यताएं मेरे ऊपर हावी रही, मतलब मैं दीपक नहीं जला पाया। लेकिन सूतक काल के दूसरे दिन से मैंने पहले की तरह हनुमान जी के लिए दिया जलाना शुरू कर दिया और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना शुरू कर दिया। और मुझे अपने मंदिर की जागृत दिव्य शक्तियों से ये संकेत मिले कि वो मेरी भक्ति से बहुत ज्यादा खुश हैं। और एक बात बताना चाहूंगा, अगर किसी भक्त की भक्ति से कोई दिव्य शक्ति प्रसन्न हो जाती है तो उस भक्त की मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं, तो सबसे पहले वो दिव्य शक्तियां उसके मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं उसको जागृत कर देती हैं, मतलब प्राण प्रतिष्ठित कर देती हैं। और जागृत मूर्तियां अपने उस भक्त का जो हर रोज एक पर्टिकुलर टाइम पर उनके लिए दिया जलाया करता है उसका इंतजार भी कर रही होती हैं। ऐसा उस भक्त को एहसास भी होने लगता है। लेकिन इस बीच मुझे एक सपना आया कि मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर फटे दूध की चाय पी रहा था, तो बालाजी के एक
एक सेवक हैं जो मेरे मित्र भी हैं, मैंने उनसे इस सपने का मतलब पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि आप नियम परहेज का ठीक तरह से पालन नहीं कर पा रहे हो, जो कि बिल्कुल सच है। क्योंकि घर में जो बना होता है वो मैं खा लेता हूँ और अक्सर घर में लहसुन प्याज वाला जो भोजन होता है वही बना होता है। हालांकि जो परहेज मेरे बस में होते हैं वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन मेरे इस सपने का लेने देना कहीं से कहीं तक उस सूतक काल से नहीं था। टोटल मिलाकर अगर हमारी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होती है तो वहाँ तो हम नियम परहेज कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई संकट हमारे ऊपर आ जाता है तो उस वक्त तो इंसान अपनी सुध बुद्धि खो बैठता है। तो काहे का नियम परहेज और कैसी पवित्रता, काहे की स्वच्छता। तो अब बात करते हैं उस महिला की जिसके शरीर में प्रेत बैठा हुआ था और उस महिला ने हनुमान जी की भक्ति शुरू की तो वो प्रेत उस महिला के शरीर से निकलकर आसपास की जगह पर बैठने लगा। और जो ये प्रेत होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो प्रेत रोगी है वो हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी की भक्ति करना बंद कर दे। तो जब वो महिला महीने में 4-5 दिन के लिए अपवित्र हो जाती है तो उस वक्त तो वो हनुमान जी की भक्ति, हनुमान चालीसा वगैरह नहीं पढ़ पाएगी। तो उस वक्त क्या वो प्रेत दोबारा से उस महिला के शरीर में चला जाएगा? वैसे हनुमान जी एक ब्रह्मचारी भगवान है, एक सात्विक भगवान है, एक स्वच्छ भगवान है। उनके भक्तों का आचरण जब पूर्णतया स्वच्छ रहता है, ब्रह्मचारी रहता है, सात्विक रहता है, तो अगर उनके ऊपर कोई संकट आता है या कोई प्रेत उनके शरीर में आने की कोशिश करता है या फिर पहले से ही बैठा हुआ होता है तो हनुमान जी के सामने आते ही वो प्रेत तो उनके शरीर से निकल के भाग जाता है। लेकिन फिर भी कोई जिद्दी प्रेत है, कोई घमंडी प्रेत है और हनुमान जी के सामने आने के बाद भी वो उस इंसान का शरीर नहीं छोड़ रहा है तो हनुमान जी उस भक्त के शरीर में घुसकर भी उस प्रेत को मार भगा देते हैं। लेकिन उस वक्त उस भक्त का आचरण स्वच्छ होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। लेकिन वो प्रेत रोगी अगर अस्वच्छ है या किसी भी तरीके से अपवित्र है तो हनुमान जी के पीछे चलती हैं काली माता, जो कि कलयुग में एकमात्र जागृत देवी है और काली माँ के हर वैरायटी में अवतार हैं। काली माँ अपने और हनुमान जी के भक्तों को चाहे उनकी कोई भी सिचुएशन हो हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो हनुमान जी उस महिला की मदद करने के लिए काली माँ को आगे भेज देते हैं। तो महिलाएं जब अपवित्र रहती हैं या किसी इंसान को सूतक पातक लग जाए तो वो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे कि हनुमान जी उनकी मदद नहीं करेंगे। मुझे अभी तक याद है एक बार मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए थे और काफी महीने बीत गए लेकिन हनुमान जी के दोबारा दर्शन को मैं तरस गया। हनुमान जी मेरी कई तरीकों से मदद भी कर रहे थे, मुझे पता भी लग रहा था, लेकिन हनुमान जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे थे। तो जब भी मैं हनुमान जी के लिए दिया जलाया करता था या कोई मंत्र जप किया करता था तो हमेशा विनती किया करता था कि हनुमान जी मुझे एक बार और आपके दर्शन चाहिए। मुझे ऐसा भी लगने लगा था कि क्या पता कहीं मुझ में ही कोई कमी हो तभी हनुमान जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, मेरी विनती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं सच बताऊं तो उसका रीजन ये था कि मैं तामसी भोजन को पूर्णतया त्याग नहीं कर पा रहा था, मतलब लहसुन प्याज का त्याग नहीं कर पा रहा था। बड़ा अजीब एहसास हुआ करता था कि हनुमान जी मेरी मदद भी कर रहे हैं और मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे हैं। तो एक दिन मैंने हनुमान जी को कसम दे डाली। मैंने रोज की तरह हनुमान जी की मूर्ति के आगे दीपक जलाया और हनुमान जी से विनती की कि मुझे ऐसा फायदा नहीं चाहिए जिसमें आप शामिल ना हो। क्योंकि हनुमान जी से जब भी मैं कोई विनती करता हूँ तो मेरी विनती में ये भी शामिल रहता है कि चाहे मैं कुछ भी बन जाऊँ, चाहे मेरा कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन हनुमान जी आप हर हाल में मेरे साथ रहेंगे। तो ऐसी विनती करके मैं रोज की तरह सो गया। तो उस रात भी हनुमान जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन काली माँ ने मुझे दर्शन दिए और काली माँ ने मुझे स्वप्न में आकर बोला कि मेरे बच्चे, आज के बाद मेरे सिवा तुम्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है।